Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and co-founder of Preponify। और जिस तरह से पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है ये सब बच्चों को पता चल चुका है, तो इसी में आज की वीडियो में हम लाए हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि क्या क्या इसमें रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कब फॉर्म भरना है। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। पेट, ठीक है, पेट 2026 जिसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चलिए देखते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी क्या है, पेट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे एकदम न्यू हैं और जिन्हें ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं उनके बारे में ये डिटेल में बताना चाहती हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी क्या है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट का मतलब होता है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ये सबको पता चल रहा है। ट्रिपल एस मतलब सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। ठीक है, सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज हैं, यानी कि अधीनस्थ सेवाएं हैं, उसमें आपको जो सिलेक्शन करने वाला कमीशन है वो इससे आपका सिलेक्शन करता है, वो पेपर कराता है, फिर आपको सिलेक्ट करता है और आपको जॉब दिलवा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट। और पेट क्या हो गया, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये ऐसा एग्जाम है, प्री एग्जाम नहीं। कोई एग्जाम देने से पहले प्री इसलिए लिया जाता है कि वो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि उसमें आप पेपर देते हैं और जितने भी ऐसे बच्चे जो कम तैयारी के साथ हैं वो सारे आउट हो जाते हैं, और जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है वही इसमें रह जाता है। तो हम सबको सीरियस कैंडिडेट बन के इसमें बैठना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हाँ आया हुआ है तो फॉर्म भर दें, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। खुद के साथ हम तैयार करें और फिर इसका एग्जाम दें और फिर इसको पेपर को निकालें भी, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ठीक है, तो क्या है यूपी ट्रिपल एस सी पेट, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब ये परीक्षा क्यों जरूरी है देख लेते हैं कि ये परीक्षा जरूरी क्यों है। पहले तो ये देखिए ये परीक्षा होती किसके लिए, ये ग्रुप सी की पदों की भर्ती के लिए होती है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से ग्रुप सी के पदों की भर्तियों के लिए है। और अब जो ग्रुप सी में जो पदों की भर्तियां भरी जाएंगी वो कोई एक ही उनका विभाग नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो एक साथ इसका पेपर कराते हैं। फिर उसके बाद जो जो डिपार्टमेंट की भर्ती आती है वो निकालते हैं और इस पेट के स्कोर कार्ड के माध्यम से उसको ले लेते हैं। जैसे कि क्या है कि यह परीक्षा क्यों जरूरी है, पेट पास करने के बाद संबंधित भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। अब देखिए जैसे ग्रुप सी है, अब ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी विभाग हैं, वो सारे मिलके एक पेपर करा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक, अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले प्री एग्जाम कराया। प्री एग्जाम कराया, अब उसमें इतने सारे विभागों के जो प्री अलग अलग वो कराए, तो यूपी वालों ने कहा कि हम सब एक ही हैं, यूपी के ही हैं, तो हम अपने सब सब विभागों का एक प्री एग्जाम करा लेते हैं। फिर जब हमारे अपने विभाग का आएगा कि अब हमें अपनी भर्ती भरनी है, तो हम उससे आधार पे, पहले वाले प्री के आधार पे अपने फॉर्म, अपने विभाग को की जो पोस्ट है वो भर लेंगे। तो उस समय एक नया एग्जाम निकालेंगे। तो वो नया एग्जाम जैसे कि क्या होता है, जैसे लेखपाल होता है, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी है, कनिष्ठ सहायक है, ऐसी भर्तियों में फिर ये जो पेट का जो पेपर आपने दिया है उसमें एक स्कोर कार्ड बनाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए स्कोर स्कोर कार्ड बनाया, उसमें आपके आए 60% मार्क्स। ठीक, तो ये जो पेट का स्कोर कार्ड है ये 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो 3 साल तक आपको ये जो भर्तियां निकलेंगी इसमें आप बस अपना ये स्कोर कार्ड लगाएं और फिर इस पेपर को देने लायक आप बन जाएंगे। यानी कि इस पेपर को देना है पहले प्री का, फिर उस संबंधित विभाग का जो पेपर निकलेगा उस पेपर को भी आपको देना होगा। फिर उसमें उन्होंने जो जो मांगा आगे वो अलग चीजें हैं। ठीक है, फिलहाल पेट ये है। अब जैसे कि आपका 60% आया, लेकिन लेखपाल वालों का जब कट ऑफ निकला उन्होंने कहा हम 61% के कट ऑफ पे बच्चों को लेंगे। उन्होंने अपना कट ऑफ जो पेपर का निकाला 61% निकाला। अब ये जो 60% आपके आए हैं ये आपके वेस्ट हो गए। ठीक, लेकिन अगर आपके 61%, 62% या इससे ऊपर आए होते तो आप फिर लेखपाल का एग्जाम आराम से भरने लायक हो जाते। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसीलिए बहुत इजी एग्जाम है, प्री एग्जाम्स हमेशा इजी होते हैं। ठीक है, और ये 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि लेखपाल
की जो विभाग है वो अपनी भर्ती इसकी निकालता है, तो जब भी निकाले 3 साल तक में आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। अब 3 साल निकल गए और मान लीजिए कोई भर्ती नहीं निकली, तो फिर आपको दोबारा फिर से पेट देना होगा। ठीक है। अच्छा, आसान भाषा में यही बात लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ये, जो मैंने इंग्लिश में यहाँ बताया ये हिंदी में बता रही हूँ। पेट मतलब यही प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हिंदी में। ये यह यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी भर्तियों के लिए एक एलिजिबिलिटी और क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, मतलब पेट खुद कोई एक नौकरी नहीं है। ठीक, जैसे कि पेट में आपने तुरंत एक नौकरी, तो पेपर जो आप देंगे इसका, पेट का, ये इससे ये नहीं होगा कि आप पेट का पेपर दें और आपको डायरेक्ट जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कई भर्तियों के लिए एक पहला चरण मात्र है बस। ठीक, पेट के बाद आप दूसरे एग्जाम्स को भर सकते हैं, उनके फॉर्म्स। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट आखिर क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या निकला हुआ बेटा, इसका जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसको सिंप्लीफाइड हम कर रहे हैं कि आपको आराम से बात समझ में आ जाए। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 3 अगस्त 2026 को, ये इन्होंने स्टार्टिंग इसकी कर दी थी। लास्ट डेट जो आपको अप्लाई करना है इसके फॉर्म को भरने के लिए वो लास्ट 1 सितंबर 2026 है। और जो पे करना होता है तो वो ऑब्वियस ही बात है, आप फॉर्म भरते हैं साथ के साथ पे होता है, तो वो भी 1 सितंबर को है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन, यानी आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो 8 सितंबर तक उन्होंने ये आपको लास्ट डेट दी है। और एग्जाम डेट क्या है, अपडेटेड सून, यानी कि अभी आपको इन्होंने ये नहीं बताया है कि इसकी एग्जाम की डेट कब आएगी, अभी आपको फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आया है। और इसी के बाद ही एडमिट कार्ड आता है, जब एग्जाम डेट नहीं आई तो अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया, तो ये भी अपडेटेड सून होगा। ठीक है, जनरल वालों को की एप्लीकेशन फी 185 रुपए है, SC ST वालों के लिए 95 है, और PH वालों के लिए 25 है। ठीक है, पेमेंट मोड क्या रहेगी इनकी, ऑनलाइन रहेगी। यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, ये सब मेथड्स के साथ आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट नोटिफिकेशन 2026, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी बेटा, मैक्सिमम एज जो, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है, यानी 18 ईयर्स के अगर आप हो गए हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लायक हैं, और 40 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे SC ST और PH और OBC से बिलोंग करते हैं उन लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसा कि पेट एग्जाम के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्होंने बना रखे हैं, उसके हिसाब से आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट अभी उन्होंने नहीं डिक्लेयर की हैं। और क्या है ये प्री एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप देख लें। एक तो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो गया कि 18 ईयर्स आप मिनिमम होने चाहिए, 40 ईयर्स मैक्सिमम होने चाहिए। दूसरा कि आपके पास एटलीस्ट 10th क्लास की हाई स्कूल की जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज बोर्ड से एक आप पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, और इसके बाद आप जितने आपने जो भी हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है वहां तक आपका चल जाएगा। क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग पोस्ट के लिए भरा जाता है, इसलिए देखिए इसमें इतनी वैरायटी दी गई है कि 10th से लेके हायर तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी डिपार्टमेंट में उन्होंने आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है और आप सोच रहे हैं कि 10th है तो हम भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जिस डिपार्टमेंट में फिर जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है फिर उस हिसाब से चीजें निकलती हैं। फिलहाल पेट के लिए आप 10th पास हैं तो आप उसको भर सकते हैं, ताकि आगे जब डिपार्टमेंट की कोई 10th पास भी एक वैकेंसी आएगी तो उसको भी आप उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और उसको भी आप अचीव कर पाएंगे अगर आपने पेपर सही दे दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो बेटा ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी की, उसी पे जाके आपको ये सारे काम करने हैं। और इसमें अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो नीचे हमें कमेंट करें, हम आपको सारी डिटेल्स इसकी भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि टोटल क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम में आखिर आने क्या वाला है, पेपर कैसा होगा। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे होंगे 100। ठीक है, मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी MCQ रहेगा, थ्योरी इसमें कुछ नहीं रहेगी। टोटल मार्क्स होगा हमारा 100 मार्क्स, यानी 1 मार्क पर क्वेश्चन। सिंपल, एक 100 क्वेश्चन है और 1 मार्क पर क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 0.25 मार्क की इसके में नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप कुछ गलत आंसर देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे एक ऐसा लिखा और कभी कभी उसको एक गोला काला कर दिया, फिर उनको लगता है नहीं 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 ये तो गलत है,
तो उसको इरेज कर देते हैं रबड़ से या ब्लेड से, फिर दूसरा भरते हैं, तो वो भी बेटा आपका गलत ही काउंट किया जाता है। इसलिए बड़े ध्यान से आप इन गोलों को काला किया करिए। एग्जाम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 2 आवर्स। देखिए 2 आवर्स है यानी 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, यानी कि 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट ही मिल रहा है, क्योंकि बाकी 20 मिनट तो आपकी फॉर्मेलिटीज में निकल जाते हैं। या कभी कभी आपका ध्यान कभी कभी रेयर ऑफ द रेयर भटक भी जाता है, कभी कभी सिर्फ टीचर्स बातें कर रहे होते हैं, तो उन 20 मिनट के बारे में तो आप बिल्कुल मत सोचें, आप इन्हीं 100 मिनट के बारे में सोचें कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले एग्जाम के पहले बहुत सारे टेस्ट पेपर लगा के जाएं और पूरा एक माहौल ऐसा रखें, चाहे आप घर पे दें चाहे बाहर, माहौल ऐसा रखें कि हाँ कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी की कोशिश करें कि 1 मिनट से कम में भी आपका एक क्वेश्चन हल हो जाए, ठीक है। जब क्योंकि गोले गोले करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, फॉर्मेलिटीज के लिए भी आपको टाइम चाहिए, ठीक। लैंग्वेज मीडियम क्या होता है? अम, इसका लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ बाइलिंगुअल है। हर एक एग्जाम में यूपीपीसीएस ये एक अच्छी चीज करता है कि आपको एग्जाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के देता है, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक सब सेक्शंस, इसमें जैसे मान लीजिए अपठित गद्यांश आ रहा है, तो फिर वो हिंदी का हिंदी में ही आएगा ना, उसकी इंग्लिश नहीं दी जाएगी। तो बस बाकी चीजें क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सेक्शंस इन पेपर। अब पेपर में क्या क्या मेन सेक्शन रहेंगे वो आप जान लीजिए। एक हिस्ट्री रहती है, एक ज्योग्राफी रहती है, एक पॉलिटी रहती है, इकोनॉमिक्स रहती है। इतने तो 4 आप याद कर लें, फिर आगे मैं आपको बता रही हूँ। इसमें इंडियन हिस्ट्री क्या है? 5 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स वही 5 रहेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इंडियन इकोनॉमी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। जनरल साइंस, इसमें क्या रहेगा? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। ये कोई बहुत हार्ड नहीं होती है, ये सिंपल सिंपल इजी इजी होती है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इनको तीनों को मिला के 5 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं और 5 मार्क्स, यानी लगभग लगभग एक सब्जेक्ट से आप 2-2 क्वेश्चन मान लीजिए, 6 के आसपास वैसे रहेंगे 5, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ से आपकी जनरल जो आपकी जीके है वो खत्म और आगे दूसरे सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, वो देखिए क्या है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक रहेगी, यानी मैथ्स भी रहेगी, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। जनरल हिंदी रहेगी, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। जनरल इंग्लिश रहेगी, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। फिर लॉजिक एंड रीजनिंग, रीजनिंग भी आएगा बेटा, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। करंट अफेयर्स तो आपकी चलेगी ही चलेगी, वो 10 होती है। देखिए 10 का वेटेज बढ़ गया, इसलिए करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना है। जनरल अवेयरनेस क्या है? जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और एनालिसिस ऑफ 2 अनसीन हिंदी पैसेज, 2 हिंदी के अनसीन पैसेज आएंगे, उसमें नीचे क्वेश्चन होंगे, वो आपको आंसर करने होंगे, तो ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। ये बेटा फ्री के होते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होती है। और ग्राफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा, वो भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टेबल्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऐसे टेबल्स बना के कुछ ना कुछ आता रहता है, उसमें भी आपको एनालिसिस, और ये डीआई के तहत आ जाता है, और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों की तैयारी आपको बड़े ध्यान से करनी है, और ये नहीं सोचना कि ये तो 5 ही मार्क का है, क्योंकि सारे ही लगभग 5-5 मार्क के हैं, तो आप किसको छोड़ें किसको पकड़ें ये आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस क्या है ये हम देख लेते हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पहले देखते हैं। जनरल हिंदी में क्या है? संधि विलोमशब्द पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोइट्री को कहते हैं इंग्लिश में। और जनरल इंग्लिश में क्या आएगा? इंग्लिश ग्रामर सारी आएगी, क्वेश्चन ऑन पैसेजेस आएंगे वही गद्य पद्य के फॉर्म में, ठीक है, अपठित गद्यांश के अनसीन पैसेज के रूप में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इनके जो यूपीपीसीएस पेट के, अब आपने पहले हिंदी इंग्लिश का सिलेबस देख लिया, अब इसके हिस्ट्री का आप सिलेबस देखें। हिस्ट्री के की टॉपिक्स क्या हैं? इंडियन हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन, राजपूत एरा, सल्तनत एरा, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, ब्रिटिश रूल एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अलॉन्ग विद द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये सारा आपका इंडियन हिस्ट्री में आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है? Initial stage of freedom movement, Swadeshi and civil obedience movement, Mahatma Gandhi and other leaders' roles, revolutionary movement, and rise of militant nationalism.
फेयरवेल अमेंडमेंट ऑफ एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, क्विट इंडिया मूवमेंट अलोंग विद आजाद एंड फौज एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब क्या है इसमें, अब ज्योग्राफी का देख लीजिए, ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। बेटा टॉपिक्स आपको पता हो तो तभी आप तैयार करेंगे, इसलिए टॉपिक्स आपके लिए स्पेशली निकाल के बताए जा रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है एंड द वर्ल्ड, रिवर्स एंड वैलीज ऑफ रिवर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, मिनरल रिसोर्सेज, डेजर्ट्स एंड ड्राई एरियाज। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आएगी इसमें, उसमें क्या होगा, क्लाइमेट एंड वेदर होगा, पॉपुलेशन चेंज होगा, माइग्रेशन टाइम जोन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब बात समझ में आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अब आप किसका सिलेबस देखने जा रहे हैं, इकोनॉमी का और जनरल साइंस का। तो पहले इकोनॉमी का देखते हैं। 1947 से लेके यानी हमारी आजादी से लेके 1991 तक जितने भी इकोनॉमिकल जो सुधार हुए और जो भी ग्रोथ हुई इकोनॉमी में, वो सारा आपका इसमें टॉपिक्स बन के कवर होगा। प्लानिंग कमीशन सबसे पहले आया था, प्लानिंग कमीशन एंड 5 years प्लान्स आएंगे, जिसका नाम अब बदल चुका है तो वो भी आप देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मिक्स इकोनॉमी आएगी, प्राइवेट एंड पब्लिक, ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा, व्हाइट रिवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड आएगा, बैंकिंग नेशनलाइजेशन आएगा। ठीक है, बैंकों का बाद में नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, वो भी आएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे पोस्ट 2014 के बाद के, फार्म रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जीएसटी भी पूछा जाएगा। एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 साथ में आएगा। अब जनरल साइंस वही पढ़ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बेसिक फिजिक्स होगी, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायो होगी। ठीक है, अब हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में क्या क्या टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्री अर्थमेटिक में होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, परसेंटेज, एवरेज, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, सिंपल अर्थमेटिक क्वेश्चंस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, टेबल एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, ग्राफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, मैथ के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, यानी पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनियन स्टेट रिलेशंस, जुडिशियल स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सब आपका वो लोग पॉलिटी में कवर करेंगे। अब इतनी बात, इतना सिलेबस देखने के बाद कोई भी बच्चा परेशान ना हो कि इतना वास्ट सिलेबस है। कोई भी चीज हम जब शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत हम एक एक स्टेप से करते जाते हैं और हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे कि मगध था जब इतना बड़ा विराट सा प्रदेश, तो जब उसको चंद्रगुप्त मौर्य जीतने आए तो चाणक्य और चंद्रगुप्त जब मेन सेंटर पे इस पे अटैक करते थे कि यहाँ से सीधा धनानंद को हटाएं, तो नहीं हटा पाते थे। तो फिर उनको एक ट्रिक मिली और उन्होंने धीरे धीरे आसपास के एरियाज को खाना शुरू किया। ठीक, एक एक जीतते गए जीतते गए जीतते गए, धनानंद की शक्ति कम होती गई और फाइनली फिर वो सेंटर तक पहुंच गए और इसको भी फिर उन्होंने अपने सिंहासन से उतार दिया। तो यही हमारा है, इस सिलेबस को इसी तरह थोड़ा 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 करते करते निपटाते हैं, बट स्पीड के साथ, सही गाइडेंस के साथ। वो गाइडेंस कहाँ है, वो गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसको टैकल कैसे करें। आखिर ये जो हमारा पेपर है, इतना सिलेबस, इसको टैकल कैसे करें। तो सिंपल सा काम है कि एक प्रीवियस ईयर्स के आप अगर पेपर्स लगा लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे पेट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं, एग्जाम पैटर्न समझ में आता है पहली बात तो सबसे पहले, फिर पीवाईक्यू से आपके प्रश्नों की क्वालिटी, टाइप और पैटर्न अच्छे से पता चल जाता है कि किस किस तरह से वो पूछते हैं सवाल। पता लगा आप जो है यूपीपीसीएस के लेवल का तैयार कर रहे हैं, आ एकदम हल्का रहा है। पता लगा इससे भी नीचे ग्रेड डी का तैयार कर रहे हैं और आप ग्रेड सी का आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी से रिलेटेड आप पेपर लगाएं तो आपको पता चलता है कि क्या पूछ रहे हैं और आपको क्या तैयार करना है। सिलेबस कवरेज पता चलती है कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो टॉपिक्स मिल जाते हैं और आप फाइनली फिर उसको ज्यादा आप फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पहचान हो जाती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप हल करते हैं तो स्पीड भी आती है, एक्यूरेसी भी आती है, टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होता है। और कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप एक ही पीवाई को बार बार लगा रहे हैं,
तो उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जब आप फिर अगले पेपर में आता है वो रिपीटेड क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ना कि हाँ मैंने लगाया। एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, बार बार प्रैक्टिस से गलतियां कम होती हैं और सही उत्तर चुनने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, ये भी एक एक बात है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन का आंसर देख ले तभी आप कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी दिमाग की प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि आप सही उत्तर चुनना सीख लेते हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू की क्वालिटी होती है। और कंपटीशन में आपको बढ़त मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। जो बच्चे पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं वो दूसरों से हमेशा आगे रहते हैं। ठीक, तो पीवाईक्यू लगाइए, पक्का सिलेक्शन आपको मिलेगा। अब क्या है कि बेस्ट वे टू यूज पीवाईक्यू, पीवाईक्यू लगा तो लेते हैं बच्चे, लेकिन मैं 110% ये जानती हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि ये बच्चे गलतियां करते हैं, हमने देखा हुआ है। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि आप ये गलतियां मत करिए। क्या गलती करते हैं? टेस्ट मोड में पहले तो हल नहीं करते, उसको लर्न करने लगते हैं। तो उसको टेस्ट मोड में पहले एक बार लगाइए, फिर उसको आराम से देखिए कि हाँ ये पेपर में क्या हुआ, कैसे करना है। एनालिसिस कोई बच्चा करता ही नहीं है, और बच्चों को एक्चुअली एनालिसिस का मतलब भी नहीं पता। एनालिसिस कैसे करते हैं कि जो आपका पेपर जो तो आपका निकल गया उसको आप टिक लगाते गए, खत्म, उसको दोबारा पढ़ना भी नहीं है, वो आपके अंदर जा चुका है। लेकिन जो रह गया, जो गलत हो गया, जो नहीं आया, जो छूट गया, जो लेंदी लग रहा था और हमने सोचा इतना बड़ा लिखा है छोड़ो इसको, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप दोबारा लगाएं। और ये मत सोचें कि इसमें मेरा टाइम खप रहा है और मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा, उसको छोड़ दीजिए आगे वाले को। पहले ये जो ये आपने जो क्वेश्चन लगाया है और इसको नहीं लगा पाए आप, तो इसको पहले आप देखें और इसके बारे में पूरी जानकारी लें, और अगली बार फिर जब नए टेस्ट में इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन कुछ घूम फिर के आए तो आप उसको लगा पाए। ये होता है एनालिसिस। ये नहीं कि एक बार सरसरी निगाह से देख लिया, अच्छा इतने सही इतने गलत इतने मार्क्स आ गए और इतने नेगेटिव मार्किंग हो गई, ये कोई एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस होता है जो गलत है उसको देखना और बार बार देखना जब तक कि अगले में वो ठीक ना होने लगे, या वो टॉपिक से जो चीजें फिर घूम फिर के आए तो वो टॉपिक हमारा पूरा हम कवर कर लें और उससे गलतियां ना हो। ठीक है, ये होता है सही एनालिसिस करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाएं, हाँ बिल्कुल बनाएं, लेकिन हम नोट्स बिल्कुल भी बनाने को नहीं कह रहे। आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे मैं हर बच्चे को कह रही हूँ कोई बच्चा नोट ना बनाए। क्यों? क्योंकि वो सारे नोट्स हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बेटा टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज मिल रही है अभी उसका पूरा का पूरा लाभ उठा लें। फ्यूचर में कोई नहीं जानता कि हमारी पॉलिसीज भी क्या होंगी। ठीक, इसलिए जो अभी मिल रहा है उसका पूरा लाभ उठाइए। कोई भी बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा, हम 2026 के एग्जाम्स की पूरी गारंटी ले रहे हैं, तो आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, उठाइए लाभ। अब नोट्स तो नहीं बनाने, ये तो अच्छी बात होगी, नोट्स आपको मिल गए ये भी अच्छी बात होगी, लेकिन किस चीज के नोट्स आप बनाएंगे? इस चीज के, ये जो आप बार बार पीवाईक्यू लगा रहे हो गलत कर रहे हैं, इसके नोट आप बनाएंगे। इसका मतलब गलती बार बार होने का ये मतलब वो अभी आपके अंदर घुसा नहीं, वो मन में गया नहीं, दिमाग में घुसा नहीं। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आई होप अब क्या है कि रिवाइज करें और दोबारा प्रैक्टिस करें, यही तो एक मेन बात है बेटा। बस जो बच्चे रिवीजन करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं उन्हें सब चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन जो बच्चे ज्यादा पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं कि हम आगे आगे पढ़ लें और पीछे का रिवीजन नहीं करते, उनका आगे का पढ़ा हुआ भी वेस्ट हो जाता है। ये एक की है बेटा, दो ही चीजें हैं, एक अपना एनालिसिस करते रहना और एक रिवीजन करते रहना और बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, कोर्स तो हम आपका करा ही रहे हैं, पूरा हो ही जाएगा। ठीक, ये चीजों पे आप दो चीजों पे ज्यादा फोकस करें, सबसे ज्यादा जो बच्चा इन दो चीजों पे फोकस कर लेगा उसका पेपर कोई नहीं रोक सकता निकलने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि इसके लिए इम्पोर्टेंट बुक कौन सी है? ठीक, घटना चक्र, और हमारा एग्जाम तो आपको मालूम ही है, यही इसका नाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट, उसकी घटना चक्र लगानी है। इसमें क्या रहता है बेटा, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक टॉपिक वाइज और एक सीरियल नंबर के हिसाब से लगा के वो दे देते हैं। आपको बस ये एक बुक ढंग से लगा लेनी है, जिसको ये बुक याद हो गई वो अपना पेपर सही निकाल लेगा। ठीक, इसके इस बुक को लगाने का मतलब है कि 80% क्वेश्चन आपने सही कर लिए, और 80%, और फिर आप जब 80% पहले इस 80% को हर बच्चा कंप्लीट करेगा, कोई ये नहीं करेगा कि हम एनसीईआरटी की तरफ चले जाएं, हम कोई और बुक पढ़ लें, ऐसा कोई नहीं करेगा, पहले इस बुक को खत्म करिए। ठीक, 80% जिस बच्चे का तैयार होगा उसके बाद उसके पास समय बचेगा तो फिर हम आगे बताएंगे अब वो किस चीज पे जंप करे। लेकिन इसको छोड़ के कोई कुछ और करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, तो यही प्रीवियस पेपर है। अब मैं आपको
ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे चैनल पे प्री क्वालिफाई चैनल पे क्या आपको मिल रहा है इस पेपर से रिलेटेड। इस पेपर से रिलेटेड जो ये घटना चक्र है, यही बुक हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट हो चुकी है ये बुक, और आप जाएं, आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आज नहीं मिलेगी तो आपको एक दो दिन में तो अवेलेबल हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम बुक पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। अब इसके साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ। जिनको सिर्फ इतनी जानकारी लेनी है वो यहाँ तक रखें और आगे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो आगे तक देख सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर क्या क्या आपको मिल रहा है। ठीक, इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं, अब मैं पूरी बात बता रही हूँ कि हम लोग ल्यूसेंट पढ़ा रहे हैं। अब ल्यूसेंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आपको ये बुक पढ़ाते हैं तो कोई कोई बात समझ में नहीं आती, हमें मन करता है कि उसके पीछे की कथा क्या है हम एक बार जान लें, तो हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम ल्यूसेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक, साथ में हम पढ़ा रहे हैं आपको घटना चक्र। घटना चक्र किसका? जो यूपीपीसीएस का एग्जाम होगा कंबाइन का, ठीक है, जो एसडीएम बनने के लिए होता है, वो वाली घटना चक्र भी हम पढ़ा रहे हैं। प्लस अब हम आपकी, ये तो यूपीपीसीएस की वाली घटना चक्र चल रही है, ठीक, साथ में आपकी यूपी ट्रिपल एससी की घटना चक्र भी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक, ये घटना वही चलेगी यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, इसकी घटना भी वही चलेगी। साथ में आपको और क्या मिल रहा है? साथ में आपको करंट भी मिल रहा है। करंट आपके देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट वेटेज था उसका, 10 मार्क्स का करंट आ रहा है, बाकी सब 5 मार्क्स के आ रहे हैं, लेकिन करंट 10 मार्क्स आ रहा है। तो ये करंट भी हमारे चैनल पर चल रही है। अगर हम यूपी पीसीएस के नाम से उसको पढ़ाएं, आई दृष्टि के नाम से पढ़ाएं, तो भी कोई बात नहीं, करंट सब एग्जाम में एक जैसी होती है। तो अगर हम यूपी पीसीएस और आई दृष्टि नाम से पढ़ा रहे हैं तो भी ये आप ही के लिए है, इनके लिए तो है ही है, आपके लिए भी है। ये करंट की सीरीज भी आपको देखनी है। ठीक है, प्लस आपको रिवीजन क्लासेस भी दी जा रही है यहीं ऑनलाइन यूट्यूब पर ही, सब बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरा एक तरह का कोर्स है, ये प्री का कोर्स है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये तो बस ऐसे ही फ्री में हमें मिल रहा है और इसकी वैल्यू ना करें। ये प्री का कोर्स है बेटा, ये इस कोर्स के पैसे लगते हैं जो आपको फ्री में मिल रहा है। ये पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, रिवीजन के साथ आपको क्या मिलेगा? वन लाइनर मिलेंगे। वन लाइनर जिन बच्चों ने एक बार ये पढ़ लिया है, कुछ भी इनमें से, वो एंड में वन लाइनर को देखें, और यही आपके नोट्स भी हैं। ठीक, इसी को आपको नोट्स के रूप में भी दिया जाएगा। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि आप टेलीग्राम से इन नोट्स को ले सकते हैं, प्लस यही वन लाइनर आपको पढ़ाए भी जा रहे हैं। यानी कितना आसान कर दिया आपके लिए हर एक चीज। और यूपी स्पेशल रहेगा। फिलहाल ये इस अभी थोड़े और टाइम बाद हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम यूपी के लिए भी इसके ऊपर वीडियोस जल्दी लाएंगे। ठीक है, और हिंदी की भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम हिंदी भी बहुत जल्दी शुरू करें। ठीक, अब क्या रह गया बताइए? कुछ भी नहीं रह गया। आपका सारा का सारा चीजें तो इसमें कवर हो गई। तो ये सब तो हम आपको दे रहे हैं। तो यूपी पीसीएस के जो बच्चे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो बच्चे हैं, साथ में यूपी गवर्नमेंट जितने भी अपने एग्जाम्स कराती है, उन सब के लिए हम बैठे हुए हैं। और जो स्टेट वाइज बच्चे अलग अलग पेपर देते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे इन वीडियोस को देख के पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ल्यूसेंट सभी एग्जाम्स के लिए है, घटना सभी एग्जाम्स के लिए है। ये वाली घटना यूपी ट्रिपल एससी के लिए है, करंट सभी एग्जाम के लिए, रिवीजन आपको हर बार चाहिए, वन लाइनर आपको हर बार चाहिए, हिंदी जिस पेपर में आती है आपको हर बार चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा रहे हैं, प्लस अपने यूट्यूब चैनल पे बोनीफाई पे अवेलेबल करा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ल्यूसेंट बड़ी मेहनत से पढ़ाई गई है। अगर किसी को बाद की चीजें नहीं समझ में आती तो एक बार ल्यूसेंट जाके देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या क्या मेहनत की गई है? इसमें आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू सारी बात समझाई गई है, फिर वही सारे फैक्ट्स आपको लर्न कराए गए हैं, और फिर लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ाया गया है। तो इसलिए ये इतनी लंबी वीडियो है, लेकिन ये आपका एक पूरा वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। सारी बात यहाँ आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए, आपने इतनी देर लगाकर सारी बात सुनी समझी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बड़ा थैंक यू। और थैंक यू
मैं तब सबसे अच्छा फील करूंगी कि जब बच्चे इस पूरे प्लेटफॉर्म से फायदा उठाकर अपना एग्जाम निकाल लेंगे और नीचे कमेंट में आके ये बताएंगे कि हाँ मैम आपकी पूरी गाइडेंस से मेरा पेपर निकल गया। उस दिन मैं मेरा ये थैंक यू सफल हो जाएगा। मैं समझूंगी कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ बच्चों के साथ, अपने बच्चे जो हमारे यूपी के हैं या बाकी स्टेट के हैं, उनको मैं वो दे पाई जो मैं देना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए इस फिर मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ जब कोई आता है। और तब तक आप ये जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट है जिसकी वीडियो शुरू हो चुकी है उसका लाभ आप पूरा उठाएं। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।